हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल काजला एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। हम गणित में संख्या पत्ती पढ़ रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी दी गई संख्याओं में, जैसे अगर संख्याएं गुणनफल के रूप में दे रखी हो या घात के रूप में दे रखी हो, तो उनमें इकाई का अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। तो आज शुरू करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना या फाइंड यूनिट डिजिट या फाइंड यूनिट डिजिट। इकाई के अंक को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यानी इकाई का अंक ज्ञात करना या फाइंड यूनिट डिजिट। तो इकाई का जो अंक होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या गुणनफल के रूप में दे रखी हो। जब संख्याएं गुणनफल के रूप में दे रखी हो तो यानी जब संख्या गुणनफल के रूप में दे रखी हो तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 44 गुणा 55 गुणा 67 गुणा 31 अगर दे रखी हो तो इसमें आपको पूछ लिया जाए इनमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इनमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक ज्ञात करते समय हमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है। इकाई का अंक कौन सा होता है? पहले वाला अंक। इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक 7, इसमें इकाई का अंक 5 और इसमें इकाई का अंक कितना है? 4। तो इकाई का अंक ज्ञात करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? केवल इकाई का अंक ही लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का अंक 1 है, 1 को केवल 7 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। फिर 7 को केवल 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखो 1 गुणा 7 यहाँ पर 7 हो गए। 7 को 5 से गुणा करते ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 35। तो फिर क्या करना है? हमें ये दाई वाला अंक छोड़ देना, केवल इकाई का अंक लेना। कौन सा? 5 लेना। और 5 को फिर किससे गुणा करना है? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमेशा गुणनफल में अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? इकाई के अंक से शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 से 7 को गुणा किया 7, फिर 7 को 5 से गुणा किया 35। फिर क्या करना है? अगर 2 अंक हो गए तो फिर केवल इकाई का अंक ही लेना है। 5 लिया, फिर 5 को गुणा किया 4 से, तो 5 चौक 20। 20 में इकाई का अंक क्या आ गया? 0। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या आ गया? 0। अगर इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 25 गुणा 55 गुणा 27 गुणा 45 में इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई की संख्या से गुणा करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे 7 से, तो 2 गुणा 7 कितने हो रहे हैं? 14 हो रहे हैं। फिर क्या करना है? दाएं के अंक को छोड़ना है, केवल 4 को लेना है। तो 4 गुणा 5 कितने हो रहे हैं? देखो 20 हो रहे हैं। फिर क्या करना है? दाएं के अंक को छोड़ना है, इकाई का अंक लेना है। 5 गुणा 0 कितने हो जाएंगे? 0। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। एक बार फिर से देखना, 2 को किससे गुणा कर रहे हैं? इकाई से। 7 से 14, 14 में फिर 14 आ गए तो फिर क्या करना है? केवल इकाई का अंक लेना है। 4 को गुणा कर दिया 5 से तो कितने आ गए? 20। फिर क्या करना है? इकाई का अंक लेना है। तो 0 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, मान लीजिए 42 गुणा 54 गुणा 23 गुणा 27 में इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7 से किसको गुणा करेंगे? 3 को। 7 3 21। फिर किसको? 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे? 21। फिर इसमें से 2 अंक आ गए तो हमें केवल इकाई का अंक लेना कितना? 1। 1 को 4 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 4। फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 8। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 8। ये चीज समझ में आ रही है ना?
सबसे पहले क्या करना है, अगर गुणनफल में संख्याएं दे रखी हो और इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, केवल इकाई के अंक को लेते हुए गुणा करते जाना है, और जहां पर 2 अंक हो जाए वहां पर क्या करना है, फिर से 1 अंक लेना है। जैसे 1 गुणा 7 कितने हो गए थे, यहाँ पर 7 हो गए थे, 7 गुणा 5 35 हुए थे, फिर क्या लिया 5, 1 लिया, 5 को 4 से गुणा करते 20, और 20 में इकाई का अंक क्या रहा है 0। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 को 7 से गुणा करते 14, 2 से क्या करते केवल इकाई का अंक 4 लेना है, 4 को 5 से गुणा करते 20, फिर क्या करना है केवल इकाई का अंक 0 लेना है, 0 को 5 से गुणा करते 0, तो इसका मतलब इकाई का अंक 0। फिर इसी प्रकार इसमें 7 को गुणा किया 3 से 21, 1 को गुणा किया 4 से 4, फिर 4 को गुणा किया 2 से 8, तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया 8। ये तो हुआ टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप में क्या है, जब संख्या गुणनफल के रूप में दे रखी हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना। अब दूसरा टाइप, जब संख्याएं घातीय रूप में दे रखी हो, जब संख्याएं घातीय रूप में दे रखी हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना। जब संख्याएं घातीय रूप में यानी घात में दे रखी हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना। तो मान लीजिए अगर 9 की घात दे रखी हो आपको 33, तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे 9 की घात 33 दे रखी हो, 22 की घात 32 दे रखी हो, 27 की घात 192 दे रखी हो, अगर घात में दे रखी हो संख्याएं तो इकाई का अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, शुरू से क्या करें, जैसे 1 की घात 4 का मान निकालना। आपको किसका मान निकालना है, 1 की घात 4 का। तो 1 की घात 4 को क्या ले सकते हैं, 1 की घात 2 और 2, कोष्टक के अंदर 2 और कोष्टक के बाहर 2। अगर घात पे घात हो तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 2 गुणा 2 4 हो रही है, तो इसका मतलब 1 की घात 4 का मान कितना आता है 1। इसी प्रकार से 2 की घात 4 का मान कितना आएगा, 2 की घात 2, 1 की घात 2, फिर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। 3 की घात 4 का मान कितना आता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 81। 4 की घात 4 का मान कितना आता है, 4 का 2 2 4 चौक 16 और 16 की घात 2 का मान कितना आता है 256। इसी प्रकार से 5 की घात 4 का मान ज्ञात करना हो तो 5 की घात 2 का 2, 25 की घात 2 का मतलब कितना आता है 625। फिर कितना आता है 6, तो 6 की घात कितनी आती है 4, तो 4 का मतलब कितना होगा 6 की घात 2 की घात 2, 36 की घात 2, इसको क्या लिखेंगे 36 की घात 2। इसी प्रकार से सभी संख्या को क्या करनी है, घातें लेते जा रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, देखो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 1, 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 6, फिर 3 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है देखो 1, 4 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है देखो 6, 5 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, 6 की घात में देखो 36 का क्या होगा 6 का 6, 6 36, यानी इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 6। इसी प्रकार से 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आएगा 7 7 कितने होते हैं 49 की घात 2 यानी 99 81 यानी 1 आएगा। 8 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आएगा 8 की घात 2 की घात 2 यानी 64 की घात 2, तो 64 को 64 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 गुणा 4 16, 16 का मतलब इकाई का अंक 6। फिर 9 की घात 4 करेंगे तो 9 को क्या करेंगे 2 की घात 2 बराबर 81 की घात 2, तो 81 को 81 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1। फिर आता है 10, तो 10 की घात 4 में कितना आएगा 10 की घात 2 की घात 2 यानी 100 की घात 2 यानी इकाई का अंक कितना आएगा 0। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, आपको ध्यान क्या रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी में इकाई का, इनकी घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है
तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो 1, 3, 7, देखो कौन से में, 1 में, 3 में, 7 में, 9 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, सभी में 1 आ रहा है, यानी 1, 3, 7, 9 में इकाई का अंक कितना आता है, घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, बराबर 1 आ रहा है। इसी प्रकार से 2, 4, 6, 8 इनमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2, 4, 6 और 8 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, घात 4, इनकी घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 0 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है, 0। और 5 की घात में इकाई का अंक 4 में कितना आ रहा है, इकाई का अंक 5। ये चीज समझ में आ गई। केवल इन चीजों का ध्यान रखना है, अगर हमें घात के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो केवल इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 1, 3, 7, 9 में इकाई की घात 4 में इकाई का अंक कितना था, 1, 2, 4, 6, 8 में इकाई का अंक कितना था, 6, 0 में इकाई का अंक कितना था, 0, 5 में इकाई का अंक कितना था, 5। तो अब हम क्वेश्चन सरल करते हैं। देखो 9 की घात 33 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसमें करेंगे क्या, जैसे 9 की घात 33 है तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक घात दे रखी है इसको क्या करेंगे, 4 के टुकड़ों में बांटेंगे। इसको क्या करेंगे, 4 के टुकड़ों में बांटेंगे। तो 4 के टुकड़ों में, जैसे मान लीजिए इसको पहले मैं ये करके बताता हूँ, बाद में करके बताऊंगा। 22 की घात 32 वाला, 22 की घात 32। तो घात को क्या करना है, 4 के टुकड़ों में बांटना है। तो 32 में देखो 4 का भाग दिया कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। 32 में 4 का भाग देने पर कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। फिर 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 की घात 4 की घात 8, 22 की घात 4 की घात 8 लिख सकते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करना है फिर आपको, अब आपको पता है 22 की घात 4 गुणा 8 लिख सकते हैं, 32 को 4 गुणा 8, तो यानी 2 बच्ची क्या है, 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इकाई का अंक क्या है, 2, तो 2 की घात 4 गुणा 8 लिख सकते हैं इसको। इकाई का अंक इसमें 2 है तो इसको 2 की घात 4 गुणा 8 लिख सकते हैं। अब देखो 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6। ये चीज समझ में आ गई कि अगर 4 के टुकड़ों में बांटा जाए और पूरा पूरा भाग चला जाए तो वही संख्या क्या आ जाएगी, इकाई का अंक आ जाएगी। अब देखिए 9 की घात 33 वाला, इसमें तो क्या, 32 में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया तो 2 टुकड़े हो गए, तो 2 की घात 4 में क्या आते हैं, इकाई का अंक 6 आता है, तो ये 6 रह गए इकाई का। फिर आता है जैसे 9 की घात 33, क्या आता है, 9 की घात 33। अब 9 की घात 33 को देखो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, कितनी बार जा रहा है भाग, इसको जा रहा है, देखो 4, 9 की घात 33 को लिखते हैं 4 गुणा 8 प्लस 1, 33 को लिखते हैं 4 गुणा 8 प्लस 1, 832 प्लस 1, 33 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो 9 को तो ऐसे लिखेंगे 9 की घात 4 गुणा 8 इंटू 9 की घात 1। अगर किसी भी संख्या में घात के रूप में लिखी हो संख्या तो उसे क्या कर सकते हैं, अगर जोड़ में हो तो उसको अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिखते, मान लीजिए 9 की घात 33 है तो 9 की घात 33 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 की घात 32 इंटू 9 की घात 1। यानी अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो 9 की घात 1 और 9 की घात 32 क्या हो जाता है, 9 की घात 33। तो 9 की घात 32 को क्या लिखते हैं, 4 गुणा 8 डॉट 9 की घात 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, 9 की घात 4। अब 9 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो यानी 1 डॉट 9 की घात 1 में 9 की घात 1 है, 9 की घात 1 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 गुणा 9 कितने हो जाएंगे, 9, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9। अब दोबारा देखना एक बार, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, जो घात दे रखी है उसको 4 के टुकड़ों में तोड़ना है। तो ये तो पूरा पूरा चला गया 4 गुणा 8, तो इकाई का अंक 2 था, तो 2 में कितना आता है हमेशा 6, तो 6 आ गया। 9 की घात 33 में 33 को तोड़ा तो 4 गुणा 8 प्लस 1 32 हुआ। इसको लिख क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 32 डॉट 9 की घात 1। तो इसमें तो इकाई का अंक कितना है, 1 आ रहा है, देखो घात 4 में तो बचा क्या, केवल 9 बचा, तो इसमें कितना आ जाएगा 9, तो इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा 9।
अब देखो 9 की घात 33 हो गई, 9 की घात 32, 9 की घात 32 को क्या लिखते हैं 9 की घात 4 गुना 8, इन 4 में टुकड़ा पूरा पूरा हो रहा है और 9 में इकाई का अंक क्या रहा है 1, तो इसका मतलब इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अगर 9 की घात 33 में क्या आया था 9 की घात 33 में क्या लिखा 9 की घात 4 गुना 8 प्लस 1 या 9 की घात 4 गुना 8 डॉट 9 की घात 1 बराबर, इसका तो 1 था इकाई का अंक गुना 9 बराबर 9, यानी 9 की घात 33 में इकाई का अंक 9 आ गया। अब 9 की घात 34, 9 की घात 34 देखी जाए 34 को क्या लिखेंगे हम देखो 9 की घात 4 गुना 8 प्लस 2 यानी 32 प्लस 2 34 हो जाएंगे। तो फिर इसको क्या लिखेंगे 9 की घात 4 गुना 8 डॉट 9 की घात 2, तो इसमें तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा डॉट 9 को 9 से गुना करेंगे 9 का स्क्वायर का मान कितना होता है 81, तो फिर देखो इसमें इकाई का अंक और इसमें इकाई का अंक गुणनफल रूप में हो गया ये, तो इसको 1 गुणा 1 यानी 1, तो 9 की घात 34 में इकाई का अंक 1 आ गया। इसी प्रकार से 9 की घात 35 देखा जाए तो 9 की घात 35 को क्या लिखेंगे 9 की घात 8 गुणा 4 32 प्लस 3 बराबर 9 की घात 8 गुणा 4 डॉट 9 की घात 3, इसमें इकाई का अंक 1 गुणा 9 की घात 3 का मान कितना होता है नंबर 81, 81 गुणा 9 कितने होते हैं 729, यानी 9 गुणा 1 इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। अब एक चीज का ध्यान रखना हमेशा देखो 9 की घात 32 है पूरा पूरा जा रहा है इकाई का अंक 1, 9 की घात 33 है एक बोनस बच रहा है तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, इसमें 2 बच रहे इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसमें 3 बच रहे इकाई का अंक 9 आ रहा है। फिर देखो 9 की घात 36 को लिया जाए 9 की घात 36, तो 9 की घात 36 को क्या लिखते हैं 9 की घात 4 गुना 9 तो इकाई का अंक 1, तो ये क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 9 की घात 36 है तो फिर क्या आ गया इकाई का अंक 1 पूरा पूरा भाग चला गया, 9 की घात 35 है तो इकाई का अंक 9, 9 की घात 34 में इकाई का अंक 1 और 9 की घात 33 में इकाई का अंक 9। ये चीज समझ में आ रही है। अब 27 की घात 192 को कैसे लिखेंगे 27 की घात 192, अब देखो पहले क्या करेंगे केवल इकाई का अंक 7 लेंगे, ये 7 ले लिया, इसकी घात 192, तो 192 में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 4 चौक 16 बच गए 3 8 चौक 32 48 बार, तो 48 गुना 4 लिख सकते हैं इसको, यानी ये 4 के टुकड़ों में हो गया पूरा पूरा। अब देखो 7 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1। अगर ये घात होती है 193, 27 की घात कितनी होती है 193, तो इसको कैसे लिखते हैं 7 की घात 193। अब 193 को क्या लिखते हैं देखो 7 की घात 48 गुणा 4 192 हो जाती प्लस 1 लिखते, तो इसको नीचे क्या लिखते 7 की घात 48 गुणा 4 डॉट 9 7 की घात 1। तो अब देखो इसमें कितना आ रहा है, इसमें तो घात क्या बराबर जा रहा है पूरा पूरा भाग, तो घात आ जाएगी 1 गुणा 7 की घात 1 का मान 7 हो गया, इसका मतलब इसका मान आ जाता 7। अगर होती 27 की घात 194 तो क्या लिखते हैं इसको 27 की घात 7 की घात 194 बराबर 7 की घात 48 गुणा 4 प्लस 2, यानी इसको लिखते 7 की घात 48 गुणा 4 डॉट 7 की घात 2, इसका इकाई का मान 1 गुणा 7 की पावर 2 का मान 7 उससे गुण 50, यानी गुण 50 आ गया, गुण 50 और में इकाई का अंक 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा मान 9। इसी प्रकार से होता है अगर 27 की घात 195, तो इसका क्या लिखते हैं 7 की घात 195 7 की घात 48 गुणा 4 प्लस 3, यानी 7 की घात 48 गुणा 4 डॉट 7 की घात 3, तो इसका तो इकाई का मान 1 आ जाता। 7 की घात 3 कितनी होती है 7 उससे गुण 50 और 7 343, तो इसमें इकाई का कितना 3 गुणा 1 यानी इकाई का कितना आ जाता 3। ये चीज समझ में आ गई, यानी 7 की घात 192 में कितना आ रहा है इकाई का 193 में आ रहा है 7, 194 में आ रहा है 9, 195 में कितना आ रहा है 3। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं।
संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो, आपको क्या करना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। आपको अगर दे रखा हो 9500 सॉरी 95,545 की घात दे रखी हो आपको 27, क्या दे रखी हो 95,545 की घात दे रखी हो 27, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो करना क्या है, संख्या कितनी बड़ी दे रखी हो आपको किससे मतलब है, केवल इकाई के अंक से। तो इसको क्या लिखेंगे 5 की घात 27, फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 की घात 4 गुणा 6 प्लस 3 यानी 6 चौक 24 और 3 27, फिर क्या लिखेंगे 5 की घात 4 गुणा 6 डॉट 5 की घात 3 यानी 5 की घात, इसका मान कितना आता है, इसका मान तो आता है 5 की घात 4 में इकाई का मान कितना आता है 5, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 5 5 5 25 25 और 5 125 यानी 5 की घात 3 का मान कितना आता है 125, तो फिर 5 से गुणा हो जाएंगे तो इकाई का अंक ये, इकाई का अंक 5 से 5 25, आगे समझ में कितना आ रहा है 25। अब अगर इसकी घात दे रखी हो 28, इसी संख्या की अगर घात कितनी दे रखी हो 28, 95,545 की घात कितनी दे रखी हो 28, 28 का मतलब क्या है 5 की घात 28 बराबर 5 की घात 28 को क्या लिखते हैं 5 की घात 4 गुणा 7 यानी पूरा पूरा जा रहा है भाग, तो इकाई का अंक क्या आएगा 5, तो ये इकाई का अंक 5। अब अगर दे रखी हो इसी संख्या की घात कितने 95,545 की घात 29, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी 5 की घात 29 को क्या लिखेंगे 5 की घात 4 गुणा 7 डॉट प्लस 1, तो 5 की घात 4 गुणा 7 डॉट 5 की घात 1, इसका मान तो कितना रहा है 5 गुणा इसका मान 5, तो 5 5 25 यानी इसमें भी इकाई का अंक 5 आ रहा है। अगर घात दे रखी हो इसी संख्या की 95,545 30, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 की घात 30, 5 की घात 30 को क्या लिखते हैं 5 गुणा 4 गुणा 7 प्लस 2 यानी 5 की घात 4 गुणा 7 डॉट 5 की घात 2 यानी इसका मान कितना रहा है 5 गुणा 5 25 25 यानी 5 गुणा 5 फिर कितना आ रहे हैं 5 यानी इकाई का कितना रहा है 5। तो देखो 5 की घात कितनी भी हो रही है लेकिन हमेशा इकाई का कितना रहा है 5, इकाई का कितना रहा है 5, इकाई का कितना रहा है 5। तो इसमें एक नोट लिख लेना